Hello everyone, welcome to UGC Net Study IQ platform. शीमल this side your paper 1 and paper 2 commerce faculty. आप सभी लोग जून 2025 के लिए तैयार हैं और जितने भी बच्चे जून 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके मन में एक सवाल रह रहा है कि मैम किस तरह से तैयारी करनी है, पेपर 1 या फिर हमारे पेपर 2 कॉमर्स को कैसे स्टार्ट करें, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किस तरह से प्लान बनाना चाहिए। ये सब क्वेरीज अगर आपके मन में भी आ रही हैं तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म वेयर विल बी discussing all these things in today's session. So आप सभी के मन में होगा कि मैम जून 2025 आपको पता है जनवरी में आपके एग्जाम्स हुए हैं, नेक्स्ट एग्जाम आपको जून में देखने को मिलता है। अब ये मिड जून में आता है, एंड ऑफ जून में आता है या जुलाई में आता है, वो बाद की बात आती है। पर अब कुल मिला के ये देख सकते हैं टेक्निकली हमारे पास कितने महीने रह गए हैं। सो आपका जनवरी में एग्जाम हुआ है, हम जैन को जो बच्चे कुछ दिन हैं उसको इग्नोर करते हुए चलते हैं तो आपके पास टेक्निकली 4 महीने हैं। फेब है, मार्च है, अप्रैल एंड मई। हम लगा के चलते हैं कि आपका जो मिड जून है वहां पे क्या है, आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे मिड जून से। आखिरी का महीना हम इग्नोर करते हुए चलेंगे क्योंकि ये हमारा टेक्निकली रिवीजन के ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम रिवीजन करने वाले हैं जो भी हमने 4 महीने दिल लगा के पढ़ाई की है। अब इन 4 महीनों को हम किस तरह से बांटे और किस तरह से क्या है अपनी तैयारी करें, आज उसके ऊपर बात होगी। तो यहाँ पे मैं आपको कोई ऐसा सच टाइम टेबल बना के नहीं दूंगी जैसे हम बचपन में स्कूल टाइम्स में अपने टाइम टेबल बनाते थे कि सुबह 7 बजे उठेंगे, 8 बजे तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फिर ब्रेक होगी, फिर खेलने जाएंगे, फिर पढ़ाई करेंगे। वो चीज़ नहीं हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है वो 2 भागों में है। दैट इज आपके 2 एग्जाम्स होते हैं, दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2। काफी सारे बच्चों के मन में पहला सवाल तो यही रहता है कि मैम पहले हमें कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करनी चाहिए, पेपर 1 की तैयारी करनी चाहिए या फिर हमारा जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है पेपर 2 उसकी करनी चाहिए। तो मैं बोलूँगी ऐसा नहीं है कि क्योंकि हमें पता क्या होता है, पसंद क्या होता है, क्योंकि हमारा जैसे मैंने मास्टर्स कॉमर्स में की है, कॉमर्स मेरा बैकग्राउंड था। आपका इनिशियली जो इंक्लाइंड रहते हो आप हमेशा कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए रहेंगे पेपर 2, क्योंकि वो आपको पता होता है, आप उसके बारे में ऑलरेडी जानते होते हो, तो आप उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हो वाइल इग्नोरिंग द पेपर 1। बट लेट मी टेल यू, इफ़ योर एम इज JRF, ठीक है, तो उसका जो रास्ता है वो पेपर 1 से ही होके गुजरता है। सो पेपर 1 डरने की बात नहीं है। पेपर 1 आपका काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और इसी के थ्रू क्या है, इन दोनों को मिलाते हुए ही क्या है आप अपना JRF अचीव कर सकते हैं। तो पहले क्या पढ़ना चाहिए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को क्या है आपको बैलेंस करना आना चाहिए। ठीक है, तो आपने बैलेंस्ड अप्रोच के साथ क्या है चलना है। तो अब सभी को पता है पेपर 1 में आपके टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं एंड पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स एंड टोटल जो आपकी मार्क्स होती हैं वो 300 मार्क्स का एग्जाम होता है। 150 क्वेश्चंस एंड 300 मार्क्स। सो नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर, नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर। सो यहाँ पे मैंने बोला कि बैलेंस अप्रोच के साथ आपको चलना चाहिए। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को ही क्या है आपने डेली पढ़ना है। अब मैम कितना समय आपको यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अब उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। अगर मैं पेपर 1 की बात करती हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, योर DI, मैथ्स, रीजनिंग, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों ही चीज़ें आती हैं। सो पेपर 1 को अगर आपने पढ़ना है तो आई वुड सजेस्ट आपके पास अभी 4 मंथ्स है, फुल 4 मंथ्स है, राइट। तो यहाँ पे आप कम से कम 1 से 2 घंटा 1 से 2 आवर्स डेली बेसिस पे क्या है आप अपने पेपर 1 को जरूर दीजिएगा। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने कौन सी यूनिट से स्टार्ट करना है। अगर आपको हमेशा मुश्किल से स्टार्ट ना करिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस लूज ना हो, तो ऐसी यूनिट से स्टार्ट करें जहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा पता हो। टीचिंग से कर सकते हैं, रिसर्च से कर सकते हैं, कम्युनिकेशन से कर सकते हैं, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से कर सकते हैं, जो भी आपको यूनिट अच्छी लगती है, ठीक है, आप उससे शुरू करिए और 1 से 2 घंटे जो है आपने पेपर 1 को देना है। वेरएज जो DI और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है पेपर 1 में वो डेली प्रैक्टिस से ही आएगा। तो मन में लगा के चलिए कि आपने डेली का 1 DI प्रैक्टिस करना है या दिन का 1 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करना है। कहाँ से उठाएं, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए, ठीक है, वहाँ से क्या है आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं।
बात करते हैं आपके पेपर टू कॉमर्स की। तो पेपर टू कॉमर्स में मैम कितने आवर्स हमें कंट्रीब्यूट करने चाहिए इन ऑर्डर सो दैट वी कैन क्वालिफाई आवर जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो पेपर टू में आप कम से कम क्या है 2 से 3 आवर्स दीजिए, ठीक है। इतना तो आपने ज़रूर देना ही देना है, 2 से 3 घंटे, ठीक है। सो ये आपका क्या है डेली बेसिस पे है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सच्ची में आपका मतलब पूरा जैसे तैसे करके अपने जेआरएफ को अचीव करना ही करना है, आपका यही मकसद है, तो मैं बोलूँगी एट द एंड ऑफ द डे जैसे आप पेपर 1 भी पढ़ लेते हैं, पेपर 2 भी पढ़ लेते हैं, तो भाई रात में सिर्फ आपने 1 घंटा अलग से देना है। किसके लिए? रिवीजन के लिए। जो भी आपने आज पूरे दिन में पढ़ा है, अगर आप उसको एक बारी दोबारा से सोने से पहले रिवाइज कर लेते हैं तो आपको क्या है ज़्यादा अच्छे से आप इन चीज़ों को क्या है रिटेन कर पाएंगे। तो ये सबसे पहले तो एक ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी आती है इफ़ यू आर प्लानिंग टू क्रैक योर एग्जाम इन योर जून 2025। सो रिवीजन के लिए अलग से टाइम रखिए, पेपर 2 को थोड़ा सा ज़्यादा समय दीजिए, और पेपर 1 भी आपने क्या है 1 से 2 घंटे क्या है हमेशा पढ़ना ही पढ़ना है। मैम इसके अलावा आपको पता है मैं बोलूँगी चलिए मंडे टू सैटरडे आप अपना यही डेली टाइम टेबल लगा सकते हैं। पेपर 1 प्लस पेपर 2 है ना, 1 घंटा यहाँ पे लगा लिया प्लस 2 आवर्स। मैं इतना मिनिमम बोल रही हूँ, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स नहीं है, कहीं जॉब नहीं करते हैं, तो आप ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, पर कम से कम इतना तो आपने लगाना ही है, ठीक है। 1 से 2 घंटे या 2 से 3 घंटे। और लास्ट में आपने क्या करना है प्लस 1 आवर का रिविजन। ये आपकी डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए मंडे टू सैटरडे। मैम संडे क्या हमारी छुट्टी है? संडे हाँ हॉलीडे है? नहीं, काइंड ऑफ हॉलीडे है, बट यहाँ पे आपने क्या करनी है अपनी वीकली रिवीजन करनी है, वीकली रिवीजन। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी बोला था कि भाई लास्ट का जो जून का महीना होगा वो हम रिवीजन के लिए रखेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 4 महीने सिर्फ पढ़ते पढ़ते जाना और कुछ भी चीज़ें रिवाइज नहीं करनी है और अंत में जाके क्या है आप रिवाइज करेंगे। नहीं, ऐसा करने पे अगर आप ऐसा सोचते हो कि पहले हम एक बारी सारा सिलेबस कंप्लीट कर ले फिर रिविजन स्टार्ट करेंगे, जो आपने पहले महीने पढ़ा होगा ना तब तक तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। चीज़ें आप क्या है भूलनी स्टार्ट हो जाएगी, तो गजनी बन जाओगे आप। और फिर जब आप एक समय पे हर चीज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं ना, तो दिमाग का दही हो जाता है और रायता फैल जाता है। तो ऐसा ना कीजिएगा। तो आपने डेली रिवीजन तो करना ही करना है, जो पूरे दिन में आपने पढ़ा है, कोई नई चीज़ सीखी है। इसके अलावा जो भी आपने पूरे हफ्ते में 6 डेज सीखा है, उसको 7th डे संडे को क्या है आपने वीकली रिवाइज करना है। तो जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आप रिटेन कर पाएंगे, उतना ज़्यादा ही आप चीज़ों को रिकॉल कर पाएंगे, और वही क्या है आपको एग्ज़ाम में हेल्प करने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये आती है, राइट। इसके अलावा अब दूसरा क्वेश्चन आपके मन में क्या रहता है, जैसे कि आप बोलते हो मैम क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे ना आपकी 2 अप्रोचेस आती हैं बच्चे, 2 अप्रोचेस। वो 2 अप्रोचेस क्या है? एक तो आता है आप एग्जाम ओरिएंटेड चल सकते हैं, ठीक है, कि भाई अब देखो एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब क्या है, क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। कई बार हम बोलते हैं ना हार्ड वर्क इम्पॉर्टेंट है, पर हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर मैं एग्जाम ओरिएंटेशन से सोचूं या आपको बताऊं, तो जैसे मैंने बोला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपके पीवाईक्यूज है वो आपको बताते हैं कि आपका पास्ट ट्रेंड क्या है, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं। जैसे आजकल मैच द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स पूछे जा रहे हैं, सीक्वेंस में चीज़ें पूछी जा रही हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ से पता चलते हैं। मैम पीवाईक्यूज हमें कहाँ पे मिलेंगे उसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी क्लासेस में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाती हूँ,
ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंटीग्रेटेड होते हैं आपके कोर्सेज में ही, और इनफैक्ट यूट्यूब के ऊपर भी क्या है आपको यूनिट वाइज पीवाईक्यूज मिल जाएंगे पिछले 7-8 सालों के। तो ऑलरेडी हमने 5 to 6 यूनिट्स कर ली हुई हैं, लेफ्ट ओवर यूनिट्स भी हमारी जून से पहले हो जाएंगी। तो पीवाईक्यूज की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सभी पीवाईक्यूज कॉमर्स के क्या है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानने के लिए कि भाई आपको क्या है क्या क्या करना है, ठीक है, कौन से रिपीटेड टॉपिक्स है जो बार बार आ रहे हैं और किन के ऊपर आपने क्या है कम ध्यान देना है। पर ये आपको सफलता दिलाएगा सिर्फ एग्जाम तक, ठीक है, एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। पर यहाँ पे हमारा जो गोल है वो सिर्फ एग्जाम तक सीमित नहीं है। हम ये एग्जाम क्वालिफाई ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या बनना है आगे जाके, प्रोफेसर्स बनना है ना। हमने आगे जाके बच्चों को पढ़ाना है। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या आपको सिर्फ हल्का सा पता होना चाहिए कि पूरी कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए? मैम, पूरी कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। तो वहां पे क्या है हम टी अप्रोच के साथ चलते हैं कि हमें हर चीज के बारे में क्या है थोड़ा पता होना चाहिए, और इन डेप्थ भी क्या है आपको उतना ही पता होना चाहिए, ठीक है। सो जो भी आपका कोई अगर फेवरेट सब्जेक्ट भी है, चाहे वो टैक्सेशन है, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे वो मार्केटिंग है, एचआरएम है, ठीक है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो भाई आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। बाकी भी आपको क्या है सभी चीज़ों के बारे में, ऑल अदर 10 यूनिट्स के बारे में भी क्या है आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। सो पहले पढ़ाने के लिए क्या है आपको खुद भी वो चीज़ें क्या है आनी चाहिए, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि हम अपनी क्लासेस में क्या है दोनों अप्रोचेस को ही कंसिडर करते हैं। हम डिटेल में कंसेप्चुअल नॉलेज के ऊपर भी फोकस करते हैं ताकि आपको क्या है लाइफ लॉन्ग वो चीज़ें काम आए। प्लस मैं आपको साथ ही साथ वो भी बताती हूँ कि भाई एग्जाम में आप इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करिए, ये चीज़ें ज़्यादा आएंगी, और बाकी चीज़ों में क्या है आप कम समय लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम को क्वालिफाई करना कहते हैं ना क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। स्मार्ट बच्चा वो नहीं है जो बोलता है कि मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, कि भाई मैंने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, एग्जाम में गए कुछ भी याद नहीं है। अच्छा बच्चा कौन है, स्मार्ट बच्चा कौन है, जो बाकी चीज़ों को इग्नोर कर रहा है, ठीक है, जहाँ से चीज़ें आती हैं पूछी जाती हैं उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, एंड क्वालिटी के ऊपर, मतलब जितना पढ़ा एटलीस्ट आपको वो याद है, ठीक है। सारा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, भूल जाओगे, रिकॉल भी नहीं कर रहे, रिवीजन भी नहीं कर रहे, पेपर में बस आपको ये आता है यार पढ़ा तो था अब याद नहीं है, उसका क्या फ़ायदा। पर फ़ायदा कब होगा जब आप जितनी चीज़ें पढ़ रहे हो अगर आपको वो याद भी रहती हैं और आप उसका सही उत्तर देकर आते हैं एग्जाम में, वो आपको क्या है क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा। दैट इज़ योर जेआरएफ, राइट। कोई दिक्कत इसमें? सो यहाँ पे आज के सेशन में आपको बहुत सारे एस्पिरेंट्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया होगा, जो जेआरएफ के लिए एम कर रहे हैं, या जिनकी फ्री सेशंस के थ्रू क्या है वो चीज़ें पढ़ रहे हैं, 50-50 प्रिपरेशंस हैं, उनको कुछ हल्का हल्का नॉलेज है, बस आपको एक्सपर्ट की गाइडेंस चाहिए। प्लस कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो पहली बार ही क्या है नेट देने लगे हैं, उनको कोई भी आइडिया नहीं है। यहाँ पे आपको क्या है टाइम टू टाइम एक्सपर्ट गाइडेंस भी देखने को मिल जाएंगी और किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है, तो आपको हर चीज़ क्या है डिटेल मैनर में मिल जाएंगी। बाकी आपका कॉमर्स का क्या सिलेबस है क्या नहीं है वो आप यूजीसी नेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, तो हर सब्जेक्ट की आपको क्या है सिलेबस देखने को मिल जाएगा। कॉमर्स 08 कोड है, आप इसको डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन टोटल आपके पास क्या है टोटल 10 यूनिट्स आती हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट एंड आईबी, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, finance, statistics and research, management and human resource management, banking and financial institutions, marketing management, legal aspects and your income tax. So ये 10 यूनिट्स आपकी कॉमर्स की हैं, ये आपका सिलेबस है। आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी इसको अच्छे से शेयर कर दूंगी, ठीक है, सो आप इसको भी एक बारी गो थ्रू कर सकते हैं। एंड यस, हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 24 जनवरी से, ओरिएंटेशन सेशन, और वहाँ पे मैं आपके साथ एक मूल मंत्र शेयर करूंगी जहाँ पे आपको हर यूनिट में से कौन से टॉपिक्स एग्जामिनर हर बारी पूछता है, किस टॉपिक की कितनी वेटेज है, आपको हर चीज़ क्या है डिटेल में बताई जाएगी, राइट, ताकि क्या है आपने किस तरह से एग्जाम की तैयारी करनी है, किस चीज़ को क्या है एम करना है और कैसे आप अपना एग्जाम जो है क्वालिफाई कर सकते हैं, विल लेट यू नो इन द अपकमिंग सेशन, राइट।
इसके अलावा अगर आपके मन में और कोई भी डाउट्स हैं, आप बिगनर्स हैं या आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और कोई भी आपको टॉपिक से रिलेटेड डाउट है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जून 2025 या फिर दिसंबर 2025, तब भी यू कैन लेट मी नो। एंड चलिए, एंड यू कैन ज्वाइन मी इन ऑन माई टेलीग्राम चैनल, ठीक है। सिंपली सर्च फॉर शीमल भागी, और आपको हमारी क्लासेस से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं और सभी डिटेल्स क्या हैं, न्यू बैचेस की डिटेल्स भी क्या हैं, आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आपको और कोई भी डाउट्स है हमारे कॉमर्स बैच से रिलेटेड या पेपर 1 बैच से रिलेटेड, यू कैन लेट अस नो। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अगेन मैं आपके साथ एक और सेशन कंडक्ट करूंगी जहाँ पे हम डिटेल वाइज जो कॉमर्स का सिलेबस है वो डिस्कस करते हुए चलेंगे, सभी 10 यूनिट्स को इन डिटेल मैनर। एंड चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। Don't forget to like this session and subscribe to our channel if you are new to this platform. Shimal this side, your paper 1 and paper 2 faculty. Thank you for watching this video. Have a nice day. Bye bye.